नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, कोरोना एक महामारी है, पर हमें इससे घबराना नहीं है, हमें सावधानी रखनी है। सावधानी रखेंगे तो आप हर बीमारी से बचे रहेंगे। कुछ हमें जानकारियाँ चाहिए। जानकारियाँ तो बहुत सारे लोगों को मिल चुकी हैं, क्योंकि अभी हमारा समय है लोगों को मोटिवेट करने का। लोगों को जिस प्रकार से ये दूसरी लहर चल रही है, लोग बहुत घबराए हुए हैं। तो हमारा एक जवाबदार नागरिक के होने के नाते हमें अपने परिवार को, हमारे देश के नागरिकों को, हमारे समाज को हमें ही सुरक्षित रखना है। और हमारी जवाबदारी हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। कभी भी हमारे मुंह से ऐसे नेगेटिव वर्ड्स या नेगेटिव बातें नहीं निकलनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हमेशा उन्हें पॉजिटिव रखना है, उन्हें एक तरीके से पॉजिटिविटी मिलाना है। और पॉजिटिव बातें बता करके ही हम अपने डर को दूर भगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है, आप जिस प्रकार का उसको ऑर्डर देंगे वो मानता है। आप अपने माइंड को जब पॉजिटिव रखते हैं तो आपको पॉजिटिव होने के 100 रास्ते दिखाता है। आप जब कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तो आपको नहीं होने के 100 रास्ते बताएगा। अगर आप अपने माइंड को ऑर्डर देते हैं, आपका माइंड वो चीज़ें मानने लगता है। आप बोलते हैं मुझे हो गया तो, और मुझे हो गया तो मैं क्या करूँगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी नेगेटिविटी आपको फिर वो 100 तरीके ऐसे बताएगा कि आपको क्यों होगा। अगर आप सोचते हैं मुझे नहीं होगा, तो आपको क्यों नहीं होगा के 100 रास्ते बताएगा। अगर आपने सोचा मुझे हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, मेरे परिवार को हो जाएगा, इनका कौन जवाबदारी लेगा, तो वो आपको फिर 100 रास्ते वो बताएगा। तो आपको नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम एक जवाबदार नागरिक हैं अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति। तो आपको लोगों को उल्टा मोटिवेट करना है कि यस, मैं आपके साथ हूं। और यही समय है लोगों को मदद करने का। आप चाहो तो, अगर आप धनवान हैं तो आप उनको पैसों से मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये समय जो चल रहा है, काफ़ी लोगों की नौकरियां जा रही हैं, नौकरी से पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो अपना खान पान नहीं, पैसे के बगैर नहीं खा पी पा रहे हैं, या उनके पास पैसों की कमी हो रही है। तो इस समय अगर आप उन्हें चाहें तो अपने धन से मदद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं धन से मदद नहीं कर सकता हूं, तो कम से कम आप उनको अपनी बातों से मदद कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, फिजिकली मदद कर सकते हैं, एजुकेशनली मदद कर सकते हैं। मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है अपने समाज के प्रति, क्योंकि आपने आज तक जो भी पाया है इस समाज से पाया है, इस परिवार से पाया है, इस देश से पाया है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उसे बचाना और उन्हें संभालना। तो आज से हम एक छोटी छोटी कोशिश करेंगे, क्योंकि एक छोटा कदम ही धीरे धीरे वो बड़ा एक वटवृक्ष के जैसा बन जाता है। तो हमें छोटे छोटे कदमों के द्वारा, छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा लोगों को मदद करनी है, उन्हें सांत्वना देनी है कि यस, हम सब साथ में हैं, हम सब साथ में रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एवरी 1% आज हम एक दृढ़ संकल्प लेते हैं कि कम से कम मैं 10 लोगों को मदद जरूर करूंगा। आप पैसों से, एजुकेशन से, मोटिवेशन से, फिजिकली, आप हर प्रकार से लोगों को मदद कीजिए। ये मेरी अपील है, क्योंकि अभी के समय में लोग बहुत घबराए हुए हैं। तो हमें प्रिकॉशंस रखना है, सावधानी रखनी है। प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, ये 3 चीज़ें आप समझ लीजिए। पुलिस के डर से आपको मास्क नहीं पहनना है कि दंड के आपको कुछ फाइन होगा, आपको कोई दंडात्मक कार्रवाई होगी, इस वजह से आपको मास्क नहीं पहनना है। अभी आपको क्या करना है, खुद की सेफ्टी के लिए आप ये जवाबदारी समझिए, खुद की सेफ्टी के लिए आप मास्क पहनिए। और दूसरी चीज़, अगर आपकी आदत है बार बार मुंह में अंगुली डालने की या नाक में अंगुली डालने की, तो आप उस आदत से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ये 2 रास्ते ही हैं जहाँ से हमारा कोरोना का वायरस प्रवेश करता है। तो इन चीज़ों को आप सेफ रखिए, नाक को और मुंह को ढक के रखिए, हाथों को बार बार धोते रहिए। अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है, उसकी व्यवस्था नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोइए। कम से कम 30 से 40 सेकंड तक आप हाथ को धोइए अच्छे ढंग से। तो आप इन चीज़ों से सावधानी रखेंगे तो बचे रहेंगे। और दूसरी चीज़,
अपने खान पान पे और जीवन शैली पे विशेष ध्यान देंगे तो आप ज़रूर इन चीज़ों से आप बच के रहेंगे। आपके खान पान में न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट यानी आपका पौष्टिक आहार होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं हर न्यूज़ चैनल में आ रहा है कि हमें जो खान पान चाहिए, हमें एक पौष्टिक आहार चाहिए। आपके पौष्टिक आहार में विटामिन्स युक्त खाना, न्यूट्रिशनल युक्त खाना, मिनरल्स और जो भी आप देख रहे हैं ओमेगा 3, मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, और इन चीज़ों की कमी से हमें कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी पावर स्लो होती है या डाउन होती है। तो अगर आपके इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मैं एक पोषण विशेषज्ञ हूँ। आप मुझे न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, मैं आपको अवश्य मदद करूँगा। मुझे आपसे कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपसे कोई पैसे कमाऊं। ये समय है लोगों को मदद करने का। तो आप इस न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो तीसरी लहर आने वाली है, जो अभी आप सुन रहे हैं, वो विशेषतः बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। तो आपको अभी से ही उनके लिए प्रिकॉशंस लेने हैं, सावधानी लेनी है। आपकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको आप समझिए, डरिए मत। डरने से कुछ नहीं होगा। डरेंगे तो आपका बॉडी उस प्रकार से रिएक्ट करेगा, उस प्रकार के केमिकल बनाएगा, और ज़्यादा आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिकारक शक्ति है, और भी कम होती जाएगी। तो आपको डरना नहीं है, प्रिकॉशंस लेने हैं, सावधानी लेनी है, अपने को बचाना है। हम पहले खुद को बचाएंगे, हम खुद सेफ रहेंगे तब हम अपने परिवार को बचा सकेंगे। हम अपने परिवार को बचा सकेंगे, फिर हम अपने समाज को, फिर मोहल्ले को, फिर देश को बचा सकेंगे। तो हमारा एक फ़र्ज़ है, एक हमारी जो जवाबदारी है, यही समय है लोगों को ज़्यादा हेल्प करने का। इस समय आप लोगों से ज़्यादा इस चीज़ की उम्मीद ना रखें, ब्लैक मार्केटिंग ना करें, जिनको जिसकी ज़रूरत है उनको पहुंचाएं। मेरी एक अपील है सभी लोगों से, प्लीज़ आप अपने मानवता के धर्म को पालन कीजिए, और यही समय है लोगों को हेल्प करने की। तो आप उल्टा उनको उजागर कीजिए जो लोग ऐसा करते हैं। तो आज तक मैं जो आपको बताया, मैंने ये सारी चीज़ें मैंने खुद अनुभव की हैं। तो प्लीज़ मेरी एक अपील है सभी लोगों से, लोगों को हेल्प कीजिए। अगर आपको भी मुझसे कोई उम्मीद है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। तो आज के वीडियो में मैंने जो आपको बताया, अगर आपको अच्छा लगता है तो लोगों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियो चैनल में ज़्यादा वीडियो क्लिप्स के लिए आप मेरे यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड बेल बटन को पुश कीजिए ताकि मैं भी आपके प्रति समर्पित हूं और मैं लोगों को मदद कर सकूं। फिर मिलेंगे कल एक छोटी सी वीडियो क्लिप में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर कल मिलेंगे। सो थैंक यू।